वो तीन लोग जिन्हें सुभाष बोस समझा गया, क्या वो वाकई नेताजी थे? तीन बाबा ऐसे हुए हैं जिन्हें लोग लंबे समय तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही मानते रहे। कुछ तो अब भी ये मानते हैं कि वो सुभाष ही थे। जानिए उनके बारे में। फॉलो अस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बिरले और जबरदस्त नेता थे। महज 48 वर्ष की उम्र में कथित तौर पर ताइवान के ताइहोकू में विमान हादसे में उनके निधन की खबरें आईं। लेकिन तब से लेकर अब तक कोई नहीं मानता कि नेताजी की मृत्यु उस हादसे में हुई। सबने यही माना कि नेताजी उसके बाद भी जिंदा थे। इसी के चलते ना जाने कितनी बार उन्हें जिंदा देखे जाने की बातें कही गईं। देश में तीन ऐसे बाबा हुए जिन्हें लोग एक जमाने में सुभाष बोस ही मानने लगे थे। 50 से दशक से 80 के दशक के बीच तीन बाबाओं को लोग शर्त लगाकर सुभाष चंद्र बोस बताया करते थे। बड़े पैमाने पर ये चर्चाएं देश भर में फैली हुई थी कि ये बाबा दरअसल नेताजी हैं, जो अपनी पहचान छिपाए हुए हैं। सबसे पहले ये चर्चाएं 50 के दशक के आखिर में शुरू हुई। ये कहा जाता था कि कूच बिहार के चीन से सटी सीमा के पास शौलमारी आश्रम में रहने वाले स्वामी शारदानंद कोई और नहीं बल्कि सुभाष ही हैं। नेताजी के कई करीबियों ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद 70 के दशक में ग्वालियर के पास नागदा गांव में एक आश्रम बनाकर चुपचाप रहने वाले स्वामी ज्योतिर्देव को भी उनके अनुयायी सुभाष ही मानते थे। इससे पहले 60 के दशक के आखिर में फैजाबाद के गुमनामी बाबा का नाम सबसे ज्यादा पुख्ता तरीके से सुभाष के तौर पर लिया गया। हालांकि जांच के बाद तीनों ही बाबाओं के बारे में ये कहा गया कि वो सुभाष नहीं थे। खासतौर पर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा गठित किए गए जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तीनों बाबाओं का विस्तार से जिक्र किया और ये बताया कि वो क्यों सुभाष नहीं थे। संजय श्रीवास्तव की किताब सुभाष बोस की अज्ञात यात्रा में मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट और तीनों बाबाओं के बारे में विस्तार से लिखा गया है। 1959 में अचानक बंगाल का शौलमारी आश्रम सुर्खियों में आ गया। शुरू में तो लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन जब आश्रम का दायरा 100 एकड़ तक जा पहुंचा तो लोगों के कान खड़े हुए। पता चला कि ये आश्रम किसी साधु शारदानंद का है। फिर बंगाल की बड़ी बड़ी हस्तियों और अफसरों से उनसे मिलने की खबरें आने लगी। साधु शारदानंद फर्राटे से बंगाली और अंग्रेजी बोलते थे, महंगी सिगरेट और शराब पीते थे। यहाँ तक कि सुभाष के कई करीबियों ने इस बाबा से मिलने के बाद ये दावा किया कि वो कोई और नहीं बल्कि सुभाष ही हैं। ये बाबा हमेशा अपना चेहरा ढककर रहते थे, अपनी फोटो नहीं खींचने देते थे, अंगुलियों की छाप से बचने के लिए रुमाल का इस्तेमाल करते थे। न तो एक्सरे कराते थे और न ही ब्लड टेस्ट। 1961 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने शौलमारी आश्रम के बाबा की जांच करनी शुरू की। बाद में आश्रम ने खुद स्पष्टीकरण दे दिया कि न तो उसके साधु और संस्थापक स्वामी शारदानंद सुभाष है और न ही उनका उनसे कोई लेना देना है। बाद में इस साधु के बारे में पता लगा कि वो जतिन चक्रवर्ती थे, रिवॉल्यूशन पार्टी के सदस्य थे। वो एक अंग्रेज जिलाधिकारी की हत्या करके फरार हो गए थे। बाद में स्वामी शारदानंद ने शौलमारी आश्रम छोड़ दिया। वो कई स्थानों पर घूमते हुए देहरादून पहुंचे, वहां कई साल तक रहे। वहीं 1977 में उनका निधन हो गया। हालांकि अब भी कई लोग मानते थे कि वो ही सुभाष थे। नागदा के रहस्यमय स्वामी ज्योतिर्देव। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के करीब एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है श्योपुर कलां। इसके पास ही एक गांव है नागदा। 70 के दशक में एक साधु यहाँ आकर आश्रम बनाकर रहने लगा। वो भी हमेशा पहरे में रहता था, लोगों से मिलता जुलता नहीं है। गांव वालों का मानना था कि निकटवर्ती गांव में एक विमान दुर्घटना में वो साधु बच गए थे। फिर वो वहीं रहने लगे। दस्तावेजों से पता लगा वो नेताजी नहीं थे। इन साधु को उनके अनुयायी स्वामी ज्योतिर्देव कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वो लगातार सीनियर अधिकारियों से पत्र व्यवहार करते थे। वो गांव के बाहर भी जाते थे। उनका निधन भी मई 1977 में हो गया। उनके निधन के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उनके सारे रिकॉर्ड अपनी सुपुर्दगी में ले लिए। हालांकि पुलिस ने जब इन दस्तावेजों की जांच की तो उससे साबित नहीं हुआ कि वो सुभाष थे। सबसे ज्यादा चर्चा हुई गुमनामी बाबा की। जिस बाबा की सिर्फ वो तीन लोग जिन्हें सुभाष बोस समझा गया, क्या वो वाकई नेताजी थे? तीन बाबा ऐसे